प्रातः क्लास चल रहा था 7 मार्च 1968। सदगुरुवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि प्रदर्शनी में या म्यूजियम में रावण राज्य राम राज्य के चित्र के ऊपर ले जाके बताओ, पूछो है। कहते हैं दुनिया वाले कि स्वर्गवासी हुआ है, तो अभी स्वर्ग है कहाँ इस दुनिया में जो स्वर्गवासी हुआ। कहते हैं ना हुआ है, स्वर्गवासी हुआ। तो इसलिए ये जो कागज छपाए हैं या चित्र छपाए हैं, तो जिन्होंने छपाए हैं वो अपने आप से पूछे पहले। पूछो, अपने आप से पूछो कि नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो। बुद्धि कहाँ रहती है? स्वर्ग को याद करने में नई दुनिया में बुद्धि लगी रहती है या नरक की दुनिया में ज्यादा घूमती है? नरक की दुनिया में ज्यादा घूमती है। नर ने जो दुनिया बनाई है, उस नरक की दुनिया में बुद्धि ज्यादा घूमती है। स्व स्थिति में रहने वाला जो सदा है शिव, उसने जो नई दुनिया बनाई उसमें बुद्धि नहीं जाती। क्यों? अच्छी नहीं लगती है? और शिव की बनाई हुई दुनिया, जो शिव ने रास्ता बताया कि ऐसे ऐसे ये दुनिया बनेगी, तो उसका बताया हुआ रास्ता अच्छा नहीं लगता है? अच्छा तो लगता है। फिर वो बुद्धि जो बाप कहते हैं कि नई दुनिया स्वर्ग को याद करो, मेरे को याद करो, नहीं। हाँ, मैं जो ज्ञान सुनाता हूं उस ज्ञान के मनन चिंतन में सूक्ष्म स्टेज में ज्यादा रहो, सूक्ष्म पतनवासी बनो। तो वो कुछ नहीं करते है। तो पूछो कि अपन से पहले पूछो, जो चित्र बनाने वाले हैं उनसे कहा, पहले अपन से पूछो स्वर्गवासी बने हो या नरकवासी हो। अगर कहेंगे हम स्वर्गवासी हैं, तो बोले कि ये तो नरक है। कौन बोले? आत्मा बोले कि शरीर बोले? है? बोलने वाला कौन है? आत्मा है ना। तो क्या बोले है? आत्मा क्या बोले? अरे ये आत्मा जो मन बुद्धि की पावर वाली है, वो कहाँ ज्यादा घूमती है? मन बुद्धि नरक में ज्यादा घूमती है या स्वर्ग में ज्यादा घूमती है? पूछा। अगर कहे स्वर्ग, अरे हम आत्मा मन बुद्धि रूपी आत्मा तो यहां बैठे रहते हैं। कहां? नरक में या स्वर्ग में? कहां बैठे रहते हैं? ऊपर बैठे रहते हैं। अच्छा, परम धाम में, नई दुनिया में बैठे रहते हैं। हाँ, तो ऊपर इशारा न करो, नरक की दुनिया तो नीचे है ना। हाँ, तो हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए स्वर्गवासी बनने के लिए बैठे है, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने के लिए बैठे। तो अगर तुम हैं ही स्वर्गवासी है, तो चलो अपना रास्ता लियो है। कौन? तुम आत्मा। हाँ, बाकी तुमको क्या सिखलावे है? जब तुम स्वर्गवासी बन गए तो फिर कुछ सिखलाने की दरकार रह गई है? फिर कुछ भी सिखलाने की दरकार नहीं रही। स्वर्ग में सदाकाल बुद्धि रहती है क्या? सदाकाल बुद्धि रहे, मन बुद्धि आप आत्मा रहे तो हम स्वर्गवासी। नहीं रहती है
तो इसका मतलब है कि तुमको रास्ता बताने की अब दरकार नहीं है। तो तुमको क्या सिखलावे, क्योंकि स्वर्गवासी बन गए, तुम्हारी आत्मा, तुम स्वर्गवासी बन गए, तो तुमको सिखलाने की दरकार नहीं, समझाने की दरकार नहीं रहती। अगर वो समझते जाते हैं कि हाँ, कि भाई हम तो इस नरक की दुनिया में अभी पतित हैं, हमारी बुद्धि मन पतन की स्टेज में ज्यादा रहती है और पावन पने की देवताओं की स्टेज में कम रहती है, तो बाप बताते हैं पतित तो स्वर्ग में होते ही नहीं है। तो उससे पूछना होता है, क्या पूछना होता है, किससे? अरे जो समझने आते हैं प्रदर्शनी में, उनसे भी पूछना होता है, और उस आत्मा से भी पूछना होता है, जिस आत्मा ने ये चित्र बना करके भेजे हैं, उससे पूछना होता है। बाबा पूछेंगे ना? हाँ, पूछते हैं कि स्वर्गवासी हो, पावन हो, पवित्र हो, तो जो जो अपवित्र नहीं होगा वो तो कहेंगे भाई हम तो पतित तो जरूर हैं, विकार में जाते हैं, हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है ना विकार में गोते खाती रहती है। तो स्वर्गवासी वरी कोई विषय सागर में गोता थोड़े ही खाते हैं, विषय विचारों के सागर में गोता खाते हैं क्या? तो देखो बाप समझाते रहते हैं, अनेक प्रकार की पॉइंट्स बताते रहते हैं ज्ञान की, क्योंकि गाया जाता है कि जहां पीने का है तहां सागर को लूटने का ही है। पीना है सागर का ज्ञान जल पीना है तो क्या करना है? और सागर में घुस जाओ अंदर तक, नहीं कि दुनियादारी में घुसे रहो। कहाँ घुस जाओ? सागर में अंदर तक घुस जाओ, कि ज्ञान सूर्य में घुसेंगे जल जाएंगे। कहाँ घुसेंगे? ज्ञान सूर्य में घुसने वाले कितने होते हैं? एक, बस, और कोई नहीं घुसते। नंबर बार कोई तो घुसते होंगे, कोई नहीं? अरे नहीं, घुसते तो जरूर होंगे। देखो 10 धर्म पिताएं निराकार को याद करते हैं कि नहीं? तो ज्ञान सूर्य में घुसते नहीं है? वो साकार को याद करते क्या? मानते हैं? अभी नहीं पहचानते, आगे चल के उनको पहचान तो मिलेगी। पहचान देने वाला तो पहचान देगा ना, लेकिन मानेंगे? हाँ, वो मानेंगे ही नहीं। क्या कौरवों के लिए क्या कहा और यादवों के लिए क्या कहा और पांडवों के लिए क्या कहा? पांडव किन्हें कहा जाता है? जानते भी हैं, मानते भी हैं और चलते भी हैं। और कौरव जानते हैं लेकिन क्या नहीं करते? मानते नहीं। हाँ ठीक है, आधा मां लिख के छोड़ दिया। मानते नहीं है, लड़ाई लड़ते ही रहते हैं, नहीं लड़ते? लड़ाई लड़ते रहते। और यादव, यादव किन्हें कहा जाता है? क्या हाथ हिलाते रहते हैं? एक एक अक्षर लिखो, दुनिया भर की इबारत लिखने की जरूरत है? जा मां क्या? हाँ, न जानते हैं, न मानते हैं और न चलते हैं, तो उनको कहा जाता है यादववंशी। तो देखो
जहां सागर खत्म हो जाएगा है। परसों बताया ना, चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। तो सागर हप कर लिया तो खत्म हो जाए, खलास हो जाएगा कि नहीं? अरे सागर को जब चिड़ियों ने हप कर लिया, चलो चिड़ियों ने हप नहीं किया, उन्होंने संकल्प किया हम इसको सुखाई देंगे, चोंच में से भरती जाती, पानी जमीन में गिराती जाती, फिर चोंच में से भरती जाती, फिर जमीन में गिराती जाती। गुस्सा आ गया चिड़ियों को। नाम याद है? कौन सी चिड़ियों को? क्रौंच चिड़िया। हाँ, क्रौंच चिड़ियों को गुस्सा आ गया, तो अब वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी विचार नहीं किया, बस चालू कर दिया काम। संकल्प किया ना। हाँ, तो संकल्प का बीज तो डाल दिया ना। वो संकल्प का बीज किसने पूरा किया? भले खुद पूरा नहीं किया, बीज तो डालने वाला बाप तो हो गया। हाँ? नहीं हुआ? हाँ, तो बीज तो डाल दिया। संकल्प पूरा किसने किया? नहीं याद? अगस्त्य ऋषि ने। हाँ, तो अगस्त्य ऋषि ने वो सागर सारा पी लिया। तो देखो सागर सूख गया, सारा पी लिया। तो बताया सागर को लूटने का ही है। किसने लूटा? अगस्त्य जी ने लूटा या कहें चिड़ियों ने लूटा? है? हप कौन कर गया? चिड़ियों ने लूटा कि अगस्त्य जी के पेट में गया? सागर को हप किसने किया? किसके पेट में गया? है? प्रैक्टिकल में तो अगस्त्य के पेट में गया, गया ना। है? तो बताया लूटने का ही है। और जब सागर खत्म हो जाएगा तो फिर ज्ञान ही, ज्ञान जल पूरा हो जाएगा कि नहीं? ज्ञान ही पूरा हो जाएगा। हाँ, जब ज्ञान पूरा हो जाएगा, बताया ना, जब तक जीना है तब तक पीना है। काहे में जीना है? काहे में जीना है यही पता नहीं। एक देहभान में जब तक जीना है तब तक पीना है। अब देहधान से मर गए तो पीने की बात ही नहीं। हाँ, आत्मा बन गए तो फिर तो ट्रांसफर हो जाएंगे स्वर्ग में, नई दुनिया में। अच्छा, तो अब ये नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ाई भी ऐसी ही होती है। जब पढ़ाई कोई भी दर्जे की पूरी होती है तो फिर क्लास क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। बेसिक पढ़ाई पूरी होगी प्राइमरी स्कूल की छोटे छोटे बच्चों की, तो फिर क्लास ट्रांसफर होगा। क्लास ही ट्रांसफर होगा कि स्थान ही ट्रांसफर होगा कि टीचर भी ट्रांसफर होगा? दोनों, टीचर भी ट्रांसफर हो जाता है। टीचर दूसरा मिलेगा कि वही पुराना टीचर? पुराना टीचर तो प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाता रहता है। हाँ, फिर वो हाँ ऊंची कक्षा का टीचर मिलता है। फिर यहां तो है सुप्रीम टीचर। क्या यहाँ छोटी मोटी कक्षा का स्टूडेंट टीचर है क्या? हा? सबसे ऊंची पढ़ाई जो पढ़ाता है वो है सुप्रीम टीचर। कौन सी सबसे ऊंची पढ़ाई? हा? अरे डॉक्टरी की पढ़ाई, मास्टरी की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, काई की पढ़ाई पढ़ाता है? राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाता है, नरक के राजा। अरे तो राजा ही तो लिखा, राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। हमें राजा बनना है सिर्फ। अरे राजाएं तो आज के प्रजातंत्र राज्य में भी 5 साल के राजाएं बन जाते हैं। नर से
नारायण बनाने की पढ़ाई। कौन सा नारायण? नारायण तो सतयुग में 7-8 होते हैं, है? नीचे ही लक्षण याद आएगा, ऐसे नहीं एकदम ऊंचे आदि नारायण बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, है? उससे ज्यादा आदि पहले कोई नारायण होता ही नहीं। हाँ, तो वो जब पढ़ाई पूरी होती है तो ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे क्लास में, तो आदि नारायण बन जाएंगे, तो फिर कहां पहुंच जाएंगे, है? आदि नारायण बन जाएंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। स्वर्ग में तो सारी प्रजा पहुंच जाती है। आदि नारायण जी कहां? वैकुंठ में पहुंचेंगे। वैकुंठ का मतलब ही है जहां का राजा कौन होता है? विष्णु। विष्णु होगा ना। तो पढ़ाई पूरी होती है, तो जब पढ़ाई कोई भी दर्जे की पूरी होती है तो ट्रांसफर तो जरूर होते हैं दूसरे। तो तुम्हारी पढ़ाई है एक, बाप आकर के पढ़ाते हैं। क्या? कौन सा बाप? ऊंचे ते ऊंचे बाप। कौन सी पढ़ाई है वो तो जान लिया। क्या पढ़ाई? नर से आदि नारायण। कौन सा नर? जो आदि नर है इस दुनिया में, जो पहले पहले जिसने नर नराने का काम किया, नर बनता है ना पहले। कब बनता है पता है? नर कब बनता है? नारी नहीं, नर। कब बनता है नर? अरे कोई टाइम है कि नहीं याद? है तो वो शास्त्र लिखने बैठ जाता है। द्वापर से, हाँ, जब से द्वापर शुरू होता है तब से नर बनता है। और जब द्वापर से पहले क्या था? द्वापर से पहले नर से नारायण जैसा देवता था। भले अंतिम जन्म में होगा तो भी देवता तो कहेंगे कि नहीं? से भी देवता सही, देवता बनता है। तो बताया, अब तुम्हें तो पता चल गया कौन सी पढ़ाई है ऊंचे ते ऊंचे। अरे सामान्य रूप से तो बता ही दिया, नर से नारायण बनने की तो पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनने की। देवताओं का तो राज्य था, है? क्योंकि ये लक्ष्मी नारायण का नंबर 1 राज्य था स्वर्ग में। किस लक्ष्मी नारायण का? ये लक्ष्मी नारायण जिनका चित्र बनाया है। और नंबर 2 का किनका कहें? अरे इस चित्र में कहीं नंबर 2 के लक्ष्मी नारायण दिखाए हैं क्या? हाँ, और जो नीचे खड़े हैं ना छोटे बच्चों के रूप में, उनके बच्चे, अगली पीढ़ी, हाँ, वो है सेकंड नंबर के नारायण स्वर्ग के। देखो, तो ये सभी बातें समझने की जरूरत है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग, उसके बाद फिर होता है सतयुग। क्योंकि सत्य के युग में तो एकदम सत्य बोलने वाले पुरुषों में उत्तम से उत्तम पुरुष बनना पड़ता है। या थोड़ा नीचे बन जाए तो चलेगा, कभी कभी झूठ बोल दे। मौका आए, हमारी नाक नीची होती है तो झूठ बोल दे, नहीं? हाँ, नाक नीची हो जाए, चाहे कोई पत्थर बुद्धि कहे कि हाँ भाई पत्थर बुद्धि, हाँ, कोई कहे नीचे ते नीचे, हाँ भाई नीचे ते नीचे, नीचे ते नीचों का भी बाप। तुलसीदास ने स्वीकार कर लिया, मैं पतितन को
राजा। दुनिया में जितने पतित हैं उन पतितों का मैं राजा हूं। माने सबसे नीचे पतित हुआ कि नहीं? हाँ। तो कहा जाता है पुण्यात्मा और पापात्मा। पुण्यात्माओं को पुरुषोत्तम कहेंगे। जितने भी पुरुष रूप आत्माएं हैं उनमें उत्तम ते उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्माएं है, वो आत्मा उसको कहेंगे पुरुषोत्तम, बनने का है। पापात्माएं सो पुण्यात्मा बनने का है। और कंगाल से है क्या बनने का है? कंगाल से क्या बनने का है? साहूकार बनना है। अच्छा, कौन सा साहूकार बनेंगे? टाटा बिरला? चलो ठीक है, टाटा बिरला तो कल युग में बन जाएंगे। है? बहादुरा, बहादुर शाह? कौन सा साहूकार बनना है? अरे वो साहूकार बनना है विश्व का मालिक है, जिसमें विश्व की सारी धन संपत्ति उसी की हो जाती है। उससे बड़ा साहूकार कोई होता है? होता है? उससे बड़ा कोई नहीं। तो कंगाल से सिरताज बनने, किसी के सिरताज बनने का है? सिर का ताज बनना है। किसी के सिर का ताज बनना है? अरे बताओ भाई, किसी के सिर का ताज नहीं बनना। हाँ बताओ भाई, नहीं पता। प्रश्न पत्र उठा के रख दिए सबने। अरे कोई एक शब्द, एक अक्षर लिखो। लक्ष्मी नारायण के सिर के ताज बनना है। लक्ष्मी के भी ताज बनना है, नारायण का भी ताज। बड़ा किसका होता है? नारायण का बड़ा होता है कि लक्ष्मी का बड़ा होता है? देखो बल, नारायण का ताज बड़ा होता है। तो दोनों को बताई दिया। ऐसा का नहीं मिलेगा तो उसमें चले जाएंगे, उसका का नहीं मिलेगा तो उसमें चले जाएंगे, है ना? चालाकी करते हैं। शिव बाबा, हाँ, शिव बाबा के ताज में कौन है? कौन बैठा है? शिव बाबा के ताज में कोई बैठा है? सिर का ताज बना हुआ होगा तो बैठा होगा ना? नहीं बैठा? कौन? सर के ऊपर मणके रखे हैं ना 8। हाँ, तो उनमें कौन से नंबर का बनना है? पहले नंबर का बनना है। वाह भैया वाह, तो कहते हैं ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य रहना चाहिए। तो भूल गए 76। लिखो तो दिया हमको पहले नंबर का बनना है, सिर का ताज। 76 भूल गया। भूल गया इसीलिए तो लिख दिया। अच्छा, वो तो देखो कल परसों की वाणी में आया था ना कि वो जो आदि नारायण का पाठ, तो वो तो गया, बोला था ना। फिर फिर पहला नंबर लड़ाई है? नहीं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़नी पड़ेगी ना। तो बताया कंगाल से सिरताज बनने का है। और पहले नंबर का बनने का है। बना नहीं है अभी, बनने का है या बन गया? है? क्या समझते? बन गया। अच्छा, पहले नंबर का नारायण बन गया है? नहीं बना? नहीं बना। अच्छा, नारायण कहा किसको जाता है? 1968 में नहीं बना। अरे जब बना तब की अभी की बात बताओ। अभी बन गया? अभी कैसे बन गया? लो, स्वर्ग आया नहीं, नारायण बन गया, राजधानी स्थापन नहीं हुई। हुई गई? अरे दिल्ली में राजधानी स्थापन होती है, बाबा ने कहा। नहीं होती? हाँ, फिर ज्ञान जल में वास करता है। ज्ञान जल में वास तो 8वां नारायण नहीं करेगा? सर खुजला रहा है? नहीं करेगा?
आठवां जो नारायण होगा सतयुग का, वो नार माने जल, ज्ञान जल, अयन माने घर। ज्ञान जल के घर में वास नहीं करेगा। हाँ, जब राजा बनेगा 8वें नंबर का, तो वो जो ज्ञान का सार है, हाँ, उसमें नंबरवार तो है। अब पूछा कि अव्वल नंबर जो नारायण बनने वाला होगा, वो अभी नारायण है या नहीं है? नहीं है। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। ज्ञान जल में सदा काल नहीं रहता, खाने पीने की बातों में चला जाता है बुद्धि। तो नारायण बना है? अच्छा, क्यों माता जी, आपका क्या अनुभव है? बना कि नहीं बना? अभी तो नहीं बना। माता जी तो सही कहती, अभी तो माता जी खीर बनाएंगे तो खीर पहले खा लेगा, नहीं खा लेगा है? हाँ, तो अभी राजधानी नहीं स्थापन हुई, तो कहेंगे स्थापन हो गई, नारायण बन गया है, विष्णुलोक बन गया। विष्णु की जो राजधानी है वो तैयार हो गई? नहीं हो गई। तो देखो, कंगाल से सिरताज बनने का है, अभी बना नहीं है, इसलिए इसका नाम ही रखा हुआ है। क्या है? इसका नाम क्या रखा हुआ है? जो अभी टाइम रखा हुआ है उसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम बनने वाले का युग है। पुरुषों में, आत्माओं के बीच में जो भी भोगी आत्माएं इस दुनिया की हैं, उनमें उत्तम बनने वाली आत्मा। तो पुरुषोत्तम युग चल रहा है कि खत्म हो गया? पूरा हो गया। 100% पुरुषोत्तम संगम युग, स्वर्णिम संगम युग पूरा खत्म हो गया? अभी तो चल रहा है, नाम है पुरुषोत्तम युग। और कितने साल का है? ज्यादा में ज्यादा पुरुषोत्तम संगम युग को कितना टाइम दो? 100 साल, है ना? हाँ, तो पुरुष कहा जाता है मनुष्य को। पुरु, पुरु मानी शरीर रूपी पुरु, जैसे कानपुर। हाँ? तो कानपुर शहर है ना, हाँ, पुर है, पुर माने शहर। तो उस शरीर रूपी पुरी में रहने वाला कौन? आत्मा। क्यों? शरीर रूपी पुरी में आंख नहीं रहती? आंख भी तो रहती है, नाक नहीं रहती, मुख भी है, कान भी है। तो इन सब से ऊपर कौन है? वो चैतन्य है, आत्मा। हाँ, ये इंद्रियां हैं, ये तो आत्मा की सेवक है ना? आत्मा ऑर्डर करती है ना इंद्रियों को, है भाई, फूल है रखा हुआ, उठा के सूंघो, है? तो हाथ जाएंगे उठाएंगे और नाक अपने नजदीक लाने के लिए बोलेगी, भाई लाओ हम सूंघे, सूंघा सांगी करेगी ना। है? तो देखो, पुरुष कहा जाता है मनुष्य को। मनुष्य किसे कहा जाता है? अरे मनुष्य की भी कोई परिभाषा होगी कि नहीं होगी? है? हाँ, मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। तो पहला मनुष्य कौन हुआ? पहले मनुष्य का नाम बताओ। पहला मनुष्य व्यास हुआ, द्वापर युग के आदि में। है? ऋषि मुनि था ना। मनु, हाँ, मनु नहीं, मनु छोटी होगी मात्रा, मनु। मनु माने मनन चिंतन करने वाला, मनुआ। मनुआ माने छोटा बच्चा। किसका बच्चा? ओ मनुआ किसका बच्चा है? किसी की गोद में? मनुआ छोटा बच्चा होता है पैदा, तो किसी की गोद में पहले आता है? शिव बाबा की गोद में आता है। तो देखो,
और आज के चित्रकारों ने वो चित्र बनाए कि नहीं? पहले ये चित्र नहीं था। क्या? बुढ़े बाबा की गोद में संगम युगी कृष्ण खेल रहा है, था ये पहले चित्र? पहले नहीं था। तो बताया पुरुषोत्तम पुरुष को कहा जाता है, और पुरुष कहा जाता है मनुष्य को। मनुष्य माने मनु की औलाद। मनुष्य माने मनुष्य की, मनु की औलाद। तो मनु उसका बाप हुआ ना, वो पुरुष है कि नहीं? वो भी पुरुष है। वो पहला पुरुष है, लास्ट पुरुष है, अव्वल नंबर का पुरुष वो है। तो उन पुरुषों के बीच में जो भी 500 करोड़ 500-700 करोड़ पुरुष आरूपी आत्माएं हैं इस दुनिया में, उनमें उत्तम ते उत्तम आत्मा बनना है। अभी या बाद में? अभी पुरुषोत्तम संगम युग। हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग में उत्तम ते उत्तम बनते हैं। उत्तम बनते हैं पुरुष, पुरुष उत्तम बनते हैं। तो पुरुष स्त्री को कहा जाता है या पुरुष को कहा जाता है? स्त्री पुरुष है कि नहीं है? प्रैक्टिकल में है? क्या लिखते हैं? स्त्री को प्रैक्टिकल में पुरुष कहें? स्त्री जब कहा जाता है तो पुरुष नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि स्त्री है तो उसे इस कलयुगी दुनिया में तो खास अबला कहा जाता है। अबला माने बल नहीं है, इंद्रियों में उतना बल नहीं है जितना पुरुष की इंद्रियों में बल है, उतना बल नहीं है। अच्छा, नाक में सूंघने की ताकत नहीं है? सूंघने की ताकत है। आंख में, ज्ञानेंद्रियों में सारी ताकत है। जो पुरुष में है सो स्त्री में भी ताकत है। फिर अबला किस बात में? अरे एक अक्षर लिखो। इंद्रियों में ज्यादा ताकत है पुरुषों को। हाँ, जो कर्म इंद्रियां है ना, उनमें पुरुषों को ज्यादा ताकत है, स्त्रियों को उतनी ताकत नहीं होती। और कर्म इंद्रियों में भी नंबर 12 है कि नहीं? हाँ, तो स्त्री भी तो है। उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हैं तो उत्तम ते उत्तम कोई स्त्री भी तो बनती होगी। दुनिया में कोई ऐसी स्त्री होगी ना कि जिससे उत्तम स्त्री कोई बनेगी ही नहीं। तो उत्तम स्त्री कौन हुई? हाँ, आदि लक्ष्मी, जो पहले पहले लक्ष्मी बनती है, पहले पहले लक्ष्य धारण करती है कि मैं स्त्रियों में सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाली स्त्री मैं बनूंगी। तो स्त्री भी है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। पुरुष भी चाहिए और फिर कौन चाहिए? स्त्री भी चाहिए। ओम शांति।